हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर दिए जिसमें वित्त विभाग की मोहर लग गई है कि बोनस है वो इस बार मिलने वाला है। अब दोस्तों, ये आदेश जारी किया गया है, इसके अंदर 7,000 सीलिंग बताई गई है। तो ये डेफिनेटली ये भी क्लियर हो गया है, जो कि मांग चल रही थी हर तरफ से कि सीलिंग है वो बढ़ा के 7 CPC के अकॉर्डिंग की जाए। तो उसके ऊपर यहाँ पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है और आपका 7,000 सीलिंग के आधार पे ही इस साल भी बोनस मिलने वाला है। बट दोस्तों, उसके अंदर 30 दिन के बोनस को लेकर यहाँ पर बोला गया है। तो क्या अपडेट है, क्योंकि लगभग कर्मचारियों को 30 दिन का मिलता है। मैं मेरे जो पुराने वीडियो आप देखोगे, लगातार 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो डाले थे, उनमें मैंने बोला भी था कि डिफेंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस में हैं जो अन्य अन्य जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको लगभग 1 महीने का बोनस का भुगतान किया जाता है। 7,000 के समथिंग ही भुगतान किया जाता है। बट जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको 78 डेज का बोनस है वो दिया जाता है। तो इस आदेश से कहीं ना कहीं वो रेलवे कर्मचारी है वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या हमें यहाँ पर इस बार 30 दिन का मिलेगा, क्या हमें 7,000 रुपये ही बोनस मिलेगा, या फिर हमें 78 दिन का जो कि 17,951 रुपये मिलता आ रहा है वो मिलेगा। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और जो लेटर है वो भी हम देख लेते हैं। तो लेटर दोस्तों मैंने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन करूँगा। व्हाट्सअप ग्रुप है, पेज है, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने कल शाम को ही लेटर डाल दिया था। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं रेलवे कर्मचारियों की वो हम डालते हैं। तो यहाँ पर हमने लेटर है वो कल शाम को रात को 9 बजे ही डाल दिया था। ये आपका लेटर जारी किया गया 17 अक्टूबर की डेट में। ऑफिसर मेमोरेंडम है आपका, जिसमें यहाँ पर सब्जेक्ट में ही बताया गया है ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर द ईयर 2022-23 का जो ईयर है उसके लिए। और यहाँ पर 30 दिन का एड HOC बोनस है यहाँ पर ये, और ये 30 दिन का बोनस है वो 2022-23 में दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आपका जो मंथली सीलिंग है वो 7,000 रुपये की इसमें बताई गई है। तो इस हिसाब से 30 दिन का बोनस यहाँ पर दिया गया है, 31 डेज़ का भी नहीं दिया गया है। तो 30 दिन के हिसाब से इसे डिवाइडेशन करके निकाला जाता है। तो आपका यहाँ पर जो बनता है वो बनता है आपका 6,907 रुपये, यानी कि राउंड ऑफ करके आपका जो है वो बनता है 6,908 रुपये बोनस है वो कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको भुगतान किया जाएगा। इसमें किसी ने छुट्टी वगैरह ली होगी यहाँ पर कुछ और है तो उनका बोनस है वो काट भी लिया जाता है। यहाँ पर जैसे छुट्टी आपका विदाउट पेमेंट वगैरह रहे हैं, नॉर्मली छुट्टी जो LAP CL वगैरह LHP देते हैं उनमें नहीं कटता है, बट जो आपका जो विदाउट पेमेंट रहते हैं उनमें यहाँ पर बोनस है वो काट लिया जाता है। तो ये यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है। तो अब जो रेलवे कर्मचारी जो कन्फ्यूज हैं उनका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि जो रेलवे कर्मचारियों को जो मिलता है वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ये PLB सिर्फ मिलता है, ये नॉन PLB है। यानी कि ये जो बोनस है ये उत्पादकता आधारित नहीं है। ये बोनस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। ये फिक्स्ड है, 30 दिन का दिया जाता है। बट जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो होता है, PLB जो होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो विभाग है वो यहाँ पर कितना काम कर रहा है। अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा बोनस मिलेगा, और अगर कम कर रहा है तो कम बोनस मिलेगा। यानी कि रेलवे की बात करें तो पिछले काफ़ी टाइम से 78 डेज़ का बोनस है वो मिलता आ रहा है। 78 डेज़ का बोनस है वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी कि उत्पादकता आधारित, उत्पादन के आधार पे 78 दिन का बोनस दिया जाता है। वैसे 30 दिन का मिलता है, बट यहाँ पर रेलवे को 78 दिन का मिलता है। अब दोस्तों, इस बार यहाँ पर कितना मिलेगा, क्योंकि उत्पादन है वो घटा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो लास्ट में जो जितने भी साल है उसमें उत्पादन है वो बढ़ा ही है। तो उत्पादन घटा तो है नहीं, तो ये तो है नहीं कि बोनस कम मिलेगा। कम मिलने के चांसेस खत्म हैं। बट 78 डेज या इससे ऊपर आप मानो तो ऊपर के चांसेस भी खत्म है, क्योंकि जो दोनों ट्रेड यूनियन है रेलवे की, जो आपका AIRF और NFIR, उन दोनों ने यहाँ पर लेटर लिख के बता दिया है कि 78 डेज़ के बोनस के ऊपर रेलवे मंत्रालय ने यहाँ पर सहमति जताई है, और इसको लेटर ऑर्डर है, इसको लेकर ऑर्डर है वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। और ये बोनस है ये आपका 24 तारीख से पहले पहले सबके खाते में आ जाएगा। तो ये है बड़ा अपडेट। 78 डेज़ का 99% आपका मिलेगा। 78 डेज़ का 17,951 रुपये जो मिलते आए हैं वो आपके मिलेंगे। उसको लेकर जल्द ही यहाँ पर हो सकता है आज की कैबिनेट में ही यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह कर दिया जाए, क्योंकि कैबिनेट के बाद में जो ब्रीफिंग होती है
पीआईबी के ऊपर, उसमें यहाँ पर कोई ना कोई पत्रकार ये सवाल जरूर पूछ लेगा बोनस को लेकर, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। वो अपडेट भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। हालांकि उम्मीद ये थी, यहाँ पर मांग भी ये थी कि 18,000 के हिसाब से यहाँ पर बोनस दिया जाए, बट यहाँ पर अभी भी ये आपका 7,000 के हिसाब से ही दिया जाएगा इस साल भी। ये यहाँ पर है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आदेश है वो जारी हो चुके हैं इसके। तो अब ये बस पर्सन यही है कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का जो अनाउंसमेंट है वो कब होगा, तो वो जब भी होगा वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और जब यहाँ पर कर्मचारियों के खातों में पैसा आना शुरू होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।